ही इंसिस्टेड ऑन माई अकम्पनिंग हिम। आपको एक बात समझो, जब हमने प्रोनाउन किए थे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आपने सेशन पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो अलग बात है। फिर मैंने आपको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव अलग होते हैं, और जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते तो प्रोनाउन ही हैं। कौन से वाले होते हैं? माई, हिज, हर, देयर, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन का ही पार्ट होते हैं। जब भी आपने देखा माई लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, आप एक बात नोट करना कि इनके साथ में नाउन आती है, इनके साथ में नाउन आती है। जैसे मैं यहां लिखता हूं मेरे अंकल, तो मैं लिखूंगा माई अंकल, नाउन आ गई ना, माई अंकल। मैं लिखता हूं उसकी सिस्टर, तो मैं लिखूंगा हर सिस्टर, तो यहां भी नाउन आ गई ना। एक बात तो पता चली भाई, अगर आपने पूरा सेशन नहीं जाके पढ़ा फिर भी आपको एक बात पता लग गई भाई, पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं ये संबंध बताते हैं नाउन के साथ में। तो यहां पर जब अपन पढ़ रहे थे, ये जो अकम्पनिंग जो वर्ड है ये एक जेरन है। जेरन क्या होता है? जेरन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के रूप में काम करता है, उसके अंदर आईएनजी लगा होता है किसी वर्ब के अंदर, लेकिन काम वो नाउन का करता है। जैसे यहाँ पे अकम्पनिंग, अकम्पनिंग का मतलब क्या है? मेरा साथ देना, और ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर आईएनजी आ रहा है। अब नाउन के साथ में जो प्रोनाउन आते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, ना कि हमारे पास में और कोई कैटेगरी का प्रोनाउन आएगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, इसको नोट करो और एग्जाम्पल देखो किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप समझो ना, ये कुछ और क्लैरिटी चाहिए ना आपको, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर और डिटेल में क्लैरिटी चाहिए तो आप समझो, इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो ये आ ही गई, इंसिस्टेड वर्ब तो ये आ ही गई, तो ये वर्ब थोड़ी है जिसमें आईएनजी आ रहा है। सेंटेंस तो एक ही सेंटेंस, अलग अलग नहीं है। ही इंसिस्टेड ऑन माई अकम्पनिंग हिम, इसमें मेन वर्ब कौन सी है? तो आप बोलोगे भाई मेन वर्ब तो ये आएगी मेरे पास में, तो ये वाली तो वर्ब नहीं है, आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि ये वर्ब है, ये एक जेरन है, आईएनजी आ रहा है, मेन वर्ब के बाद में कहीं पे आईएनजी आ रहा है और कोई कनेक्टर बीच में नहीं है, यानी कि ये एक जेरन है। एक जेरन नाउन का काम करता है और एक नाउन के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव लगता है, जो कि माई, हिज, हर, देयर ये होते हैं। इस बात को नोट कर लेना। अब यहां आ जाओ इस वाले सेंटेंस पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने मेरी सहायता करी, मैं उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ठीक है। तो यहां बोल क्या रहा है? मैं प्रशंसा करता हूं किस चीज की? आपके सहयोग की, आपके सहयोग की। तो सहयोग नाउन के रूप में काम कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं? प्रशंसा कर रहा हूं। प्रशंसा करना ये मेन वर्ब के लिए लेके आ रहा है। तो यानी कि अगर आप देख रहे हो इसमें, तो समझ आ रहा है ना यहां तक कि आई एप्रिशिएटेड आ गया। तो एप्रिशिएटेड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज हो गया, एप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो आपको पता लग गया ये वर्ब तो मेरे पास में आ चुकी है, ये पता लगा वर्ब आ चुकी है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर कोई बीच में कनेक्टिव नहीं है, कोई कनेक्टर नहीं है, और एक प्रोनाउन के बाद में मुझे क्या मिल रहा है? दूसरी, अगर आपको जेरन नहीं समझ आता, नाउन नहीं समझ आती, आप ये तो समझ सकते हो ना कि भाई एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब तो नहीं आ सकती। तो जो आईएनजी वाला फॉर्मेशन होगा सेकंड वाला, वो जेरन होगा, और जेरन काम करता है नाउन के रूप में, और जो नाउन होती है वो क्या होती है? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आती है। तो यहाँ पे आई एप्रिशिएटेड योर हेल्पिंग मी आएगा, यू हेल्पिंग मी नहीं आएगा। यही उस दिन डाउट था, किसी बच्ची ने बोला डाउट आपके आने चाहिए, डाउट आता है तो मजा भी आता है। ही इंसिस्टेड ऑन मी अकम्पनिंग हिम, किसी बच्ची ने यहाँ पे बोला था मी आएगा, मी नहीं आता बच्चे मेरे, भी मी आता है व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अ कपल ऑफ टाइम्स दैट स्पीकिंग इन इंग्लिश is a different forte and preparing for SSC examination and grammar is another one। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त कि कहाँ बचना है कहाँ नहीं बचना। क्लियर है सभी को? है? दूसरा एग्जांपल देखो, she was annoyed, annoyed मतलब नाराज थी, तो ये तो मेन वर्ब होगी।
अब यहाँ पे आपको पता लग गया कमिंग लेट आ रहा है और ये जेरन के रूप में आ रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो पहले ही आ गई, तो इसके साथ में क्या आएगा, पजेसिव कैटेगरी का प्रोनाउन हिज आ रहा है, पजेसिव कैटेगरी का एडजेक्टिव। दे वर सरप्राइज्ड बाय जॉन्स विनिंग द प्राइज। अब जॉन क्या है, जॉन किसी का नाम है। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से ये पजेसिव जो एडजेक्टिव होते प्रोनाउन का ही पार्ट है, लेकिन ये नाउन के साथ में आते हैं, उस नाउन के साथ संबंध बताते हैं। जेरन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, हिज, हर, देयर ये आएगा। और एक सबसे खास बात ये भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त, जब प्रोनाउन पढ़ो ना चार्ट जा करके एक बार जाके पढ़ना जरूर, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एक डीप बातें बता दे जो अब आने वाली एग्जाम में उसका गेम चेंज करवा दे। तो उसके लिए यू बेटर बी प्रिपेयर। आप लोग अपनी तैयारी रखो, तैयारी रखोगे तो काम बन जाएगा।